हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32, कमर का साइज़ 28 है, लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे पेपर पर। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो पेपर पर ही कटिंग करें। तो हमने इस तरीके से पेपर लिया है, तो हम फ्रंट पार्ट ले रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में मार्जिन को लेकर हम 15 इंच ले रहे हैं, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। 13 इंच हमें रेडी करना है। 15 इंच पर डॉट लगाकर ऐसे हम बराबर स्केल से ड्रॉ कर लेंगे लाइन। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं स्केल रखकर स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5, और इधर से भी हम देख लेंगे 5 इंच पर ही बराबर में। और ऐसे हम स्केल से बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से आर्म होल 1 इंच, और ऐसे हम यहाँ से गोलाई में शेप दे लेंगे। अब ब्लाउज का जो साइज़ है 32 का हमने चौथा भाग लिया है 8 इंच। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा 1.5। कमर का साइज़ 28 से 28 का चौथा भाग 7 इंच, और 2 इंच हम टक्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन है, फिटिंग लाइन, यहाँ से सिलाई होगी, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं, 2.5, लंबाई 9 इंच, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कोई सा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया नेक। अब हमें यहाँ से लेना है शोल्डर से बेल्ट। बेल्ट 12.5 इंच ले रही हूँ। 12 इंच पर ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रिक लाइन। आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट रख सकते हैं। राउंड शेप में बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से राउंड शेप में लेंगे 2 इंच पर, या आप चाहे तो सीधे भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें इस तरीके से गोलाई में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। शोल्डर से टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5, और ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है तो 3.5 ले रही हूँ। नीचे भी हमें उतना ही लेना है, और ऐसे हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेनी है। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से ये जो टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट से हमें आर्म होल साइड से ऐसे डॉट डॉट देते हुए हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। इस तरीके से हमने प्रिंसेस का शेप दे लिया है। अब इसको हमें बराबर मेजर करनी है, तो 1/2 इंच पर हम इस तरीके से बराबर में इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर से हम 1/2 इंच डाउन लेंगे नीचे साइड से, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हम कट कर लेंगे। अब हम आगे बताएंगे इसमें कहाँ पर आपको मार्जिन ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें बेल्ट से माइनस कर लेंगे, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। तो इसमें कमर का साइज लेंगे, चौथा भाग 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है, जो अधिक आ रहा है टक्स के लिए जो लिए थे, उसको हम कट करके निकाल लेंगे, छाट लेंगे इस तरीके से। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट में हम आई और हुक ले रहे हैं, तो हम पहले लेंथ लेते हैं।
यहाँ से लेंथ ले रहे हैं 14 इंच, 13 इंच हमें रेडी करना है तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और हाफ इंच आई और हुक के लिए आप उतना ही लें जितना आप स्टिचिंग कर सकें, सिलाई करें उतना ही लें आई और हुक के लिए। यहाँ से हाफ इंच हमें छोड़कर लेना है शोल्डर, यहाँ से छोड़कर हम लेंगे 10 का दूसरा भाग और आर्म होल राउंड 5.5 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हम गोलाई में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 32 का हमने चौथा भाग लिया 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स, 1.5 इंच एक्स्ट्रा और इस तरीके से यहाँ से जो सिलाई होगी सॉरी यहाँ से हमें सिलाई करनी है। हाफ इंच छोड़कर हम निकलेंगे 2.5 इंच 2.5, बोट नेक में है तो 5.5 इंच 4.5 और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक का शेप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और यहाँ से हम 7 इंच पर डॉट लगाएंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। आप इसे चाहे तो गोल शेप में भी बना सकते हैं, 5 शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक में टक्स लगाना है तो इसको हम बराबर करेंगे कमर के साइज़ को और फोल्ड कर सेंटर लेंगे और यहाँ से हम लंबाई में 3.5 इंच पर टक्स लगाएंगे, हाफ इंच दोनों साइड। तो ये बैक पार्ट है, हाफ इंच नीचे डाउन लेंगे जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था और यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और ये नेक की कटिंग हम स्टिचिंग टाइम करेंगे। अब हमें अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है आयरन कर जो कटिंग है फ्रंट पार्ट इस तरीके से हम रखेंगे, सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो पहले पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर सकते हैं। अब हमें इसको पेस्ट कर लेना है, ड्रॉ कर लेंगे। साइज चाहे जो भी हो फ्रेंड, आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ से हम हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए, प्रिंसेस पार्ट जो अटैच करने के लिए और हाफ इंच हम यहाँ पर लेंगे, नेक साइड लेंगे और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया हाफ इंच और यहाँ पर और नेक साइड में हाफ इंच हमने लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सेम हमें ऐसे ही बैक पार्ट को भी रखकर कट कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई। अब हम इसको मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर मेन फैब्रिक पर भी रखकर कट कर लेते हैं। तो हमने कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें स्टिच करना है। मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हम दोनों मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है, दोनों फैब्रिक को, अस्तर और मेन फैब्रिक।
तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब ये नेक वाले पार्ट है, इसको भी अटैच करेंगे। तो इसको हम सीधे साइड में रखेंगे मेन फैब्रिक की। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है, उसको छाट लेंगे इस तरीके से। अब ऐसे हमें पलटकर अस्तर के साइड जो सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है अस्तर के साइड। अब इस तरीके से पलट कर हमें सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सभी पार्ट को मेन फैब्रिक और स्टिच कर लिया, अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को सिलाई करनी है। इस तरीके से हमें अटैच करना है। आर्म होल साइड से बराबर में रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हम बराबर में सेट करते हुए स्टिच करेंगे, जैसे कि प्रिंसेस छोटा बड़ा ना हो। तो इसमें प्रिंसेस का कोई सा भी भाग जो है छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, तो बराबर में स्टिच हुआ है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट उभरा हुआ भी आया विदाउट पफ के ही। सेम हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब इसमें हम लेस को भी अटैच कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया, लेस को अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ब्राइड वेडिंग के लिए भी, पार्टियों के लिए भी। अब ऐसे हम निकलेंगे और इस तरीके से जितना ओपन रखना है ऐसे डॉट लगाकर इसके नीचे हम इस तरीके से फैब्रिक को रखकर दोनों पार्ट को जो है हम अटैच कर लेंगे। तो ऐसे दोनों पार्ट को हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को जो हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को भी अटैच कर लिया। बेल्ट में हम पाइपिंग देंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है, पट्टी को पाइपिंग के लिए जो फैब्रिक लिया था उसको रोप कट कर ऐसे हम डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे। पाइपिंग के लिए हम डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को, क्योंकि ये बिना धागे वाली है और बिना धागे वाली से ही बिना धागे का ही बहुत गोल पाइपिंग भी आ जाता है। अगर फैब्रिक जो है रेप में कट किया हो तब जितना चाहे पतला ले सकते हैं पाइपिंग। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट पाइपिंग, गोल पाइपिंग आएगी। स्टिच हो रहा है बिना धागे के ही। ऐसे ही पाइपिंग दे ली हूँ। अब इसको हमें डबल फोल्ड कर सेंटर में डॉट लगानी है और इसको हम ब्लाउज से जो है अटैच करेंगे। तो जब भी इस तरीके का ब्लाउज अटैच करें तो सेंटर पॉइंट से ही अटैच करें। सीधे बेल्ट से आप बिना साइड से भी कर सकते हैं, बट इस तरीके के ब्लाउज के लिए आपको सेंटर से ही अटैच करना होगा। सेम हम दूसरे साइड भी अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है, नीचे साइड में भी हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को हमने अटैच कर लिया और ये देख सकते हैं
ब्लाउज जो बनकर रेडी हो गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। बहुत ही कम समय में बहुत ही ईजी तरीके से वेडिंग एंड पार्टियों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।